हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष। आज फिर से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 9। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग ने डिस्कस की हैं, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगी। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बच्चों को ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट्स का सही तरीके से कैसे उसको अप्लाई करें, कैसे उसको समझें, कहाँ पे कौन-सा केस लॉ लगेगा, कहाँ पे कौन-सा लॉ पॉइंट लगेगा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब एक आपको सिचुएशन दे देंगे कि 2 लोग हैं, ऐसा-ऐसा हुआ, ये हुआ, फिर आप बताइए कि एज़ पर लॉ इसमें क्या होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और हेल्पफुल भी है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए आपको आज प्रॉब्लम नंबर 9 से रूबरू कराते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है, ए केमिस्ट advertised that he would pay a reward of £10 to anyone who contracted influenza after using a prescription supplied by him if used according to the directions supplied with it. Peter and Paul both purchased the prescription and used it and contracted influenza. पीटर हैड सीन द एडवर्टीजमेंट बट द पॉल हैड नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा। पीटर ने एडवर्टीजमेंट देखा था, पॉल ने नहीं देखा। अभी मैं बताता हूँ पूरा। और उसमें लिखा है, कैन दे और आइदर ऑफ देम रिकवर £10 फ्रॉम द केमिस्ट, स्टेट ब्रीफली द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। तो क्या सिद्धांत इसमें लगेंगे ये आपको पता है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उस प्रॉब्लम को। केमिस्ट आप जानते होंगे कि केमिस्ट कौन होते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में या कहीं पब्लिक प्लेस पे कि वो £10 रिवॉर्ड पे करेंगे उस पर्सन को जो हमारी मेडिसिन कंज्यूम करता है और उसको फिर भी इन्फ्लुएंजा, मतलब खांसी जुकाम बुखार ये सब कुछ अगर हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शन जो हम लोग साथ में सप्लाई करें। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सीधी-सी बात कि इस मेडिसिन को कैसे-कैसे लेना है, ठीक है? तो उसमें तरीका लिखा होता है कि आपको एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है, ऐसे खानी, अब खानी है, जो भी है क्वांटिटी और सब कुछ बताते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन की बात होती है। तो सप्लाइड बाय हिम इफ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन सप्लाइड विद। तो जैसे डायरेक्शन उसमें दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी आपको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कंपनी आपको £10 पे करेगी। क्लियर? फिर इसमें लिखा हुआ है कि पीटर एंड पॉल 2 लोग थे जिन्होंने उसको परचेज़ किया प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, यूज़ किया एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। उसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो पीटर हैड सीन द एडवर्टाइज़मेंट, इसमें ट्विस्ट यहाँ पे यही है। पीटर ने एडवर्टाइज़मेंट देखा, लेकिन पॉल ने वो एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखा और बिना देखे ही वो मेडिसिन कंज़्यूम की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कैन दे और आइदर ऑफ देम, मतलब दोनों या दोनों में से एक, क्या वो £10 रिकवर कर सकते हैं केमिस्ट से? स्टेट ब्रीफली द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। तो इसमें कौन से आपके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स लगेंगे, इसका जवाब देना। तो ये आशा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में लिखा है, पीटर कैन प्रोबेबली रिकवर £10 फ्रॉम द केमिस्ट while Paul cannot recover. The answer is in accordance with the following principles of law. तो यहाँ पे ये लिखा है कि पीटर तो रिकवर कर सकता, ठीक, क्यों? पीटर ने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था। पॉल नहीं रिकवर कर सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं कर सकता? तो ये 3 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, ज़रा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है, एन ऑफर मे बी एक्सेप्टेड बाय डूइंग एन एक्ट, ठीक? तो कोई भी एक्ट आप करें जो उसमें लिखा था कि एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और ये सब करेंगे, तो वो मान लेते हैं कि ऑफर इस तरीके से उस एक्ट को करके एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस डज़ नॉट नेसेसरीली रिक्वायर ए वर्बल और रिटन स्टेटमेंट। ज़रूरी नहीं कि वर्बल और रिटन स्टेटमेंट में आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तभी हो, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड का मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। तो कोई भी उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा है, तो अपने कंडक्ट से
उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है। ठीक, यहाँ पे लिखा है इन दिस केस द केमिस्ट ऑफर्ड ए रिवॉर्ड ऑफ 10 pound टू एनी पर्सन हु यूजेस दिस प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टिल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंजा। तो वहां पे लिखा हुआ था कि केमिस्ट ने 10 पाउंड ऑफर किए किसी को भी जो भी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम करता है और उसके बावजूद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। Peter and Paul, by taking medicine, had accepted the offer and could claim the reward if other conditions were met. दोनों ने जो है मेडिसिन कंज्यूम की और दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया? इम्प्लाइडली, अपना वो क्या कहते हैं, कंडक्ट करके। और दे कैन क्लेम द रिवॉर्ड इफ अदर कंडीशंस वर मेट। अदर कंडीशंस में क्या हो गई? अदर कंडीशंस में बात हो गई ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बड़ी मजेदार सीन, मतलब कि ऑफर जो कम्युनिकेट किया गया था, ठीक है, वो आपने पढ़ा हो। लिखा है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो इसमें एक पॉइंट आता है जब हम लोग एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पढ़ते हैं, उस पॉइंट में लिखा था होता है, एक एसेंशियल होता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। और बड़ा ही एक लीडिंग केस है इस पे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वेरी फेमस केस। वहां पे ये लिखा है कि ऑफर आपको कम्युनिकेट होना चाहिए। जो मैंने कम्युनिकेट किया था, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, अगर आप उसको बिना पढ़े कंडीशन फुलफिल कर रहे हो बाय चांस, तो आप इंटाइटल नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि पीटर ने तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, पॉल ने नहीं पढ़ा। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि ऑफर क्या कम्युनिकेट हुआ? नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सिंस इन दिस केस पॉल हैड नेवर सीन द एडवर्टीजमेंट एंड द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम एंड ही कुड नॉट क्लेम अंडर द ऑफर। तो सीधी सी बात है कि ऑफर तो उसे कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो पॉल ने जब एडवर्टीजमेंट पढ़ा नहीं, कंडीशन बेशक फुलफिल की, लेकिन पॉल ने एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ा, तो वो ऑफर जो कि केमिस्ट ने दिया था वो उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो वो एंटाइटल नहीं। सीधी सी बात। पीटर जो थे उन्होंने पढ़ा था, ये हम लोग ने ऊपर देखा है, पीटर ने उसको पढ़ा था, तो वो एंटाइटल होंगे। थर्ड है ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द ऑफर। अब ऑफर जिस मैनर में उन्होंने बताया था प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट किया। तो ये लिखा है द केमिस्ट हैड सप्लाइड ए प्रिस्क्रिप्शन विद सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, कि आपको कैसे कंज्यूम करना मेडिसिन को। तो इफ पीटर टुक द मेडिसिन इन द मैनर एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, ही वॉज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। तो अगर उसने मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन कंज्यूम की और उसके बावजूद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो ही इज एंटाइटल्ड, मतलब उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा भी है, ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से। ठीक, बट इफ हिज मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज डिफरेंट देन द प्रिस्क्राइब। अब उन्होंने कहा एक गोली सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी, आपने एक ही एक ली, तो नो क्लेम शैल लाई बाय हिम अगेंस्ट द केमिस्ट। तो ये तीनों कंडीशन जो है आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि आपने कोई एक्ट करके उसको एक्सेप्ट किया इम्प्लाइडली। दूसरा कि वो आपको कम्युनिकेट भी हुआ था। तीसरा, जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया था मेडिसिन, उसी मैनर में आपने लिया। ठीक, दैट इज वाई इट हैज बीन स्टेटेड अबव दैट ही कैन प्रोबेबली रिकवर द रिवॉर्ड। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप समझेंगे बहुत अच्छे से, तो एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है कि वर्बल या रिटन फॉर्म में हो। एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड भी हो सकती है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और कंडक्ट यहाँ पे पीटर और पॉल दोनों ने क्या किया? दोनों ने मेडिसिन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन कंज्यूम की। लेकिन जो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, ऑफर कम्युनिकेट भी तो होना चाहिए। तो वो कम्युनिकेट सिर्फ किसको हुआ? पीटर को हुआ। पॉल ने उस ऑफर को नहीं पढ़ा था, देखा ही नहीं था कभी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ऑफर उनको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। जब कम्युनिकेट नहीं हुआ था तो आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा प्रिंसिपल, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द ऑफर। अब ये भी एक कंडीशन है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन बताया था वैसे ही आपने एक्सेप्ट किया है, तो आप जो है उसके लिए इंटाइटल। तो ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो पॉल एंड पीटर एंटाइटल्ड हैं। लेकिन यहाँ पे पीटर एंटाइटल्ड हैं क्योंकि पीटर ने तीनों कंडीशंस फुलफिल की, पॉल ने नहीं। जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो पॉल वहाँ पे मिस कर गए, पॉल ने इसको पढ़ा नहीं, इसलिए वो एंटाइटल नहीं। ठीक, तो आशा कर रहे हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये केस।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक केस में हम लोग देखते हैं, वो है रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपको मैं ये हर बार बताता हूँ कि कौन से लॉ पॉइंट हैं और कौन से लीडिंग केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इस केस के सॉल्यूशन के लिए मतलब लॉज को समझने के लिए एक पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर जब आप ऑफर वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफर ऑफ ए वैलिड ऑफर, और जहां पे लिखा है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो ये लॉ पॉइंट आपको पढ़ना समझना है कि इसमें क्या है। तो अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो फिर आप इंटाइटल नहीं। इससे रिलेटेड बहुत ही फेमस और लीडिंग केस है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी, जहाँ पे नेफ्यू खो जाता है और उसको ढूँढने की बात होती है, सर्वेंट ले आता है, लेकिन सर्वेंट ने एडवर्टाइज़मेंट जो बाद में मास्टर ने निकाला, वो नहीं पढ़ा। तो क्या वो ₹500 के लिए एंटाइटल था? नहीं था। ये पिछले हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जाएँगे तो आपको ये लीडिंग केस मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट में मिलेगा और वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। फिर एक रेफ़रेंस में आपको पढ़ना है कि जनरल ऑफ़र क्या होता है? तो जनरल ऑफ़र बहुत सीधी-सी बात है कि आपको ये एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है? तो वहाँ पे वो जनरल ऑफ़र की कंडीशंस में आ जाएगा। जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ था। ये जनरल ऑफ़र का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही लीडिंग केस है और हमेशा इसको एग्ज़ाम्पल में दिया जाता है। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वही हुआ था जो इस केस में केमिस्ट ने किया था। तो ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उसने भी इसी टाइप का एक एडवर्टाइज़मेंट निकाला और बोला कि जो कोई भी हमारी मेडिसिन को एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन कंज़्यूम करता है, तो और उसके बावजूद भी उसे इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, तो कंपनी इज़ लायबल टू पे सर्टेन अमाउंट। ठीक है? जैसे यहाँ पे 10 पाउंड बोला था, वैसे वहाँ पे भी कुछ अमाउंट वहाँ पे बोला था। ठीक है? अब मिसेस कार्लिल एक थीं, जिन्होंने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन कंज्यूम की, उसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। वो क्लेम करती हैं, कंपनी मना कर देती है कि साहब हमारे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये जनरल ऑफर था और मिसेस कार्लिन ने जो भी कंडीशंस थी वो सब फुलफिल की थी, इसलिए शी इज एंटाइटल फॉर द मनी, और यहाँ पे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को पैसे देने पड़े। तो ये क्रक्स है। अगर आप रेफरेंस में जितनी बातें लिखी हैं, ये लॉ पॉइंट और लीडिंग केसेस जाके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you. Keep learning, keep watching Law Mania with Manish.